पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से जो तूफान उठा था उसका अब हनुमान बेनीवाल को भी डर सता रहा है। बिना गाए बिना बजाए हनुमान बेनीवाल है वो अब कहीं न कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले है वो बीजेपी के नेता को माइक छोड़ पर ना मजबूर कर दिया और मंच छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अब तो हनुमान बेनीवाल को भी मजबूर कर दिया है जो इस तरह के बयान देने पड़े। क्या रविंदर सिंह भाटी का इतना हनुमान बेनीवाल को अब डर सता रहा है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल तीसरे फंड के लिए जो काम कर रहे थे वो हनुमान बेनीवाल सक्सेस नहीं हुई। इनके पीछे वजह हनुमान बेनीवाल का जो बयान देना, वो बयान कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के खुद को नुकसान करता हुआ नजर आ रहा। परंतु अब हनुमान बेनीवाल जिस तरह बयान दे रहे हैं, क्या हनुमान बेनीवाल को रविंदर सिंह भाटी की जो साथ हुजूम भीड़ का उमड़ रहा है उसका डर सता रहा है? हनुमान बेनीवाल जो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 35 कौम की बात करते थे, 2023 के चुनाव परिणाम के बाद 36 कौम की बात कर रहे हैं। अब तो हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि बाड़मेर से एक युवा है, लड़का है, चुनाव लड़ता था जिसके जाति के 1.5 लाख वोट थे, परंतु उसको 6 लाख वोट मिलते हैं और मेरे को कितने वोट मिलते हैं? मैंने आज दिन तक गठबंधन करके चुनाव लड़ा, मेरे को 6 लाख वोट नहीं मिले, तो मैं तीसरा फ्रंट कैसे खड़ा करूंगा? और इसकी वजह होती है हनुमान बेनीवाल के खुद के जो दिए गए बयान। हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन करती है, चुनाव जीतने के बाद में हनुमान बेनीवाल के जो बयान आते हैं उसके बाद में कोई भी विश्वास पार्टी नहीं करती है। और दूसरी और रविंदर सिंह भाटी इस तरह का कोई भी बयान नहीं देते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर चाहे किसी जाति के लिए यूज करते हैं, परंतु वो बयान किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर नहीं देते। भाषा उनकी एकदम साफ है। और हनुमान बेनीवाल के कहीं न कहीं इस बयान की वजह से हनुमान बेनीवाल है वो तीसरा फंड खड़ा नहीं कर सकते। रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए, वो तीसरा फंड अब खड़ा करने में लग चुके हैं, काम में जुट चुके हैं। उनके साथ निर्दलियों की तालमेल अच्छी है, यहाँ तक बीजेपी के विधायकों की भी तालमेल नेता की अच्छी है। बाड़मेर 2024 के चुनाव के अंदर किस तरह बीजेपी का जो संगठन है वो बिखर गया था और जितने भी बीजेपी के नेता हो, संगठन हो, वो सभी के सभी रविंदर सिंह भाटी के साथ जुड़ के इसके पीछे वजह आई थी। बाड़मेर जैसलमेर के जो बीजेपी उम्मीदवार थे, कैलाश चौधरी ने बयान दिया था कि हम मेवाराम जैन को हराने के लिए हम प्रियंका चौधरी को वोट दिया, वहां संघ के लोग हैं वो नाराज हो गए थे। तो कहीं न कहीं जातिवाद का जो फैक्ट है वो बहुत बड़ा नेता के लिए मुसीबत खड़ी होती है नजर आ रही है, चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर कैलाश चौधरी के लिए। अब रविंदर सिंह भाटी का क्या हनुमान बेनीवाल को इतना डर सता रहा है? जो पहले तो रविंदर सिंह भाटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में हुंकार भरते हैं, तो अब भीड़ का हुजूम देखकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के कहीं न कहीं जो मुश्किल है वो खड़ी होती है। उसके बाद में जयपुर के अंदर जो कार्यक्रम था, कैबिनेट मंत्री भाषण दे रहे थे, परंतु जिस तरह रविंदर सिंह भाटी की एंट्री होती है, एंट्री होते युवा का किस तरह जोश उमड़ जाता है। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री भाषण को रोककर नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाते हैं, परंतु युवा वहां तक नहीं रुकते हैं, रविंदर सिंह भाटी के नारे लगाने चालू कर देते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्री रविंदर सिंह भाटी की मंच पर जैसे एंट्री होती है तो माइक छोड़ने पर मजबूर हो जाते, यहाँ तक मंच छोड़ने पर भी मजबूर हो जाते। उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी की जिस तरह नागौर हनुमान बेनीवाल के जो गढ़ है नागौर के अंदर जिस तरह भीड़ का हुजूम उमड़ा, उससे हनुमान बेनीवाल को भी कहीं न कहीं अब डर सता रहा है। और तीसरा फ्रंट है वो अब रविंदर सिंह भाटी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे राजकुमार रोत हो या रविंदर सिंह भाटी हो या फिर इनके साथ कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो। जिस तरह रविंदर सिंह भाटी बिना जाति बिना धर्म देके काम कर रहे, दूसरी और हनुमान बेनीवाल का ये स्वीकार करना कि बाड़मेर जैसलमेर से बिना 1.5 लाख जाति के वोट थे, परंतु वो 6 लाख वोट ले आते, मैं गठबंधन कर देता हूं, 6 लाख वोट नहीं लाते, अगर मैं गठबंधन नहीं करता हूं तो मेरे को आप चुनाव हरा देते, ये हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ी बात है। राजनीति के अंदर चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि हनुमान बेनीवाल अपने आप पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में हनुमान बेनीवाल बयान देते हैं मेरी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट ले, मेरी वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। तो क्या हनुमान बेनीवाल आज दिन तक गठबंधन करके क्या 6 लाख वोट ले आए? इसके पीछे वजह है हनुमान बेनीवाल इस तरह के बयान देते हैं, बयानों की वजह। दूसरी ओर रविंदर सिंह भाटी कोई इस तरह का बयान नहीं देते। हालांकि रविंदर सिंह भाटी पर कांग्रेस के नेता जातिवाद का आरोप लगाते हैं, परंतु रविंदर सिंह भाटी का कोई जातिवाद बयान नहीं आता है। जिस तरह हरी चौधरी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर बयान दिया, चाहे हनुमान बेनीवाल का बयान सुन लीजिए, उन बयानों से साफ साफ लग रहा है कि जातिवाद का कोई बयान देगा उस नेता के साथ लोग है वो खड़े नजर नहीं आ रहे। और रविंदर सिंह भाटी की जिस तरह आंधी चलती हुई 2024 के चुनाव में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत के किसी कोने में जाते तो हजारों की भीड़ उमड़ जाते हैं।
रविंदर सिंह भाटी बिना जाति, अब तो यहाँ तक मुस्लिम समाज भी स्वीकार कर रहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मुस्लिम समाज की महापंचायत के अंदर ये भी जिक्र हुआ कि हमने रविंदर सिंह भाटी का साथ दिया तो सिर्फ विधानसभा खाली होती, हमारा मुस्लिम एक विधायक बनता। और अब देखिए कई जगह आपने सोशल मीडिया और मीडिया पर मुस्लिम समाज ने भी ये स्वीकार किया कि हमने गलती कर ली। यहाँ तक दलित समाज ने भी स्वीकार कर लिया, दलित समाज की बेटी धरने पर बैठी रही, एक भी वो नेता नहीं आए जो अपनायत की बात करते थे। परंतु रविंदर सिंह भाटी के लिए जिस तरह हुजूम उमड़ रहा है, बिना जाति बिना धर्म देखे हुए काम करते हुए, अब तीसरा फ्रंट है वो राजस्थान में भी खड़ा करते हुए रविंदर सिंह भाटी आपको नजर आएंगे। इसमें राजकुमार रोत हो, बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता है वो भी शामिल हो सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक आपको बड़ा उलट फेर